एक आइडिया है मेरे पास। कैसा आइडिया? आज तक किसी ने विहान की वाइफ को देखा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम विहान की पत्नी बनकर। प्लीज आप गलत मत समझिए। अगर आपको मेरे घर पर आना है तो हमें बस ये नाटक करना होगा और आपके लिए मेरे घर पे आना आसान हो जाएगा। पर आप समझ नहीं रहे हैं। और ये नाटक कितने दिन तक जारी रह पाएगा? ज्यादा दिन तक तो नहीं चलेगा, क्योंकि कभी ना कभी तो सबको पता चल ही जाना है। और इस बीच हाँ थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा। तो आप कहना चाहते हैं कि मुझे जिंदगी भर आपके घर में रहना पड़ेगा? देखो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह रहा है, और वैसे भी 2-2.5 महीनों में तो बच्चा थोड़ा बड़ा ही हो जाएगा ना। कल त्योहार के दिन जब विवान भाई घर जाएंगे और इतनी बुरी खबर सुनाएंगे तो तुम ही सोचो उस घर के सभी लोगों पर क्या बीतेगी। और वहां घर का हर सदस्य नई बहू के आने के इंतजार में हाथ में माला लिए खड़ा है। देखिए, आपको अपने सर पे छत मिल जाएगी और मेरे बच्चे को उसका कोई ख्याल रखने वाला। इसमें हम दोनों का मकसद पूरा हो रहा है, राइट? अब आप चाहे तो आप मेरे बच्चे का ख्याल रखेंगी तो इफ यू वांट आई कैन गिव यू फाइनेंशियली असिस्टेंस। मैं देखिए, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है और मैंने आपके बच्चे को रोते हुए देखा और आप अपने बच्चे को चुप नहीं करवा पा रहे थे, इसलिए मैंने इसे अपनी गोद में लिया और इससे अच्छा लगा और ये शांत भी हो गया। बस मैंने पैसों की बात नहीं की है, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि एट द एंड आप काम ही करेंगी ना, और कोई किसी के लिए फ्री में क्यों काम करेगा? नहीं, फ्री की तो बात ही नहीं है ना। आप मुझे अपने घर में रहने की जगह दे रहे हैं, मुझे खाना देंगे तो फिर। लेकिन पैसा फिर भी सबको चाहिए होता है ना। देखिए, मैं इस वक्त पैसे के बारे में नहीं सोच रही हूँ। देखिए, ये बहुत छोटा सा इशू है और मैं इसके बारे में ज्यादा बात करके आपको छोटा नहीं फील कराना चाहता। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे बच्चे का ख्याल रखेंगी तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। और अगर पैसा देके वो एहसान चुका दिया तो वो एहसान कैसा, राइट? आप अपनी किस्मत की मालकिन है, पूरी आजादी से अपना फैसला लीजिए, कोई प्रेशर नहीं है आप पर। और अब अचानक से झनक के ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी थोप रहे हैं सब के सब कि इसका परिणाम आखिर क्या निकलेगा किसी को भी नहीं पता। पर इतना बड़ा झूठ, एक बीवी बनने का नाटक, किसी और के बच्चे की मां बनना, पर दूसरी तरफ झनक को इस वक्त अपनी जिंदगी भी तो बचानी है हैवानियत और चोरों से, जो उसकी वजूद ही खत्म कर देना चाहते हैं। देखो, मेरी बात मानो ना तो विहान भाई ने जो ऑफर दिया है वो सही है। इनका शरीर इंसान का है लेकिन मन भगवान का है। तुम इनके साथ कुछ दिन बिताओगी ना तो समझ जाओगी कि उन चंद भले लोगों में से है जिनकी वजह से आज भी इस दुनिया में सच्चाई का वजूद जिंदा है। और तुम इसे अपनी किस्मत समझो कि ये तुम्हारी जिंदगी में है। क्या करूं मैं? एक नई पहचान के साथ किसी अनजान के घर चली जाऊं, लेकिन इसके अलावा और रास्ता ही क्या है मेरे पास? क्या यही मेरी जिंदगी है? लेकिन सबसे पहले मुझे जानना है कि क्या मेरी वजह से किसी को चोट पहुंची है, किसी की जान गई है? मैंने कुछ गलत किया है क्या? मगर अपनी जान की रक्षा करना गलत कैसे हो सकता है? और जहां अब भी सभी रुके हैं झनक का जवाब सुनने के लिए, झनक के दिल में मची है हलचल। इतना बड़ा कदम जो उठाने वाली है वो। आई होप आपको सब कुछ याद आ गया है। आप कुछ सोच रही हो क्या? नहीं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। हम यहाँ पर आपके लिए।
देखिए कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। अगर आपको वापस घर जाना है तो हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आप विहान के घर भी जा सकती हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अपना फैसला सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इनके घर जाती है तो कुछ ऐसा मत करिएगा जिससे इसको या इसकी फैमिली को मुसीबत हो जाए। अगर आप लोगों को मुझ पे भरोसा है ही नहीं तो इतना बड़ा ऑफर क्यों दे रहे हैं आप मुझे? और अब जाकर झनक को भी ठेस तो पहुंचता है, पर इस वक्त विहान और अक्षर उसे कैसे भी मनाने के पक्ष में हैं। तो अब सारिका, आप देखो, मैं समझ सकती हूँ ना, तुम हमें जानते हो ना हम तुम्हें जानते हैं, लेकिन सब सावधानी से कदम उठा रहे हैं और मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कितनी मुश्किल हो रही है। विहान भाई ने जो रास्ता तुम्हारे लिए चुना है वो आसान नहीं है। एक औरत के लिए ये फैसला बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तुमसे बस इतना कहना चाहती हूँ, विहान भाई का जो परिवार है वो थोड़ा कठोर हो सकता है, उनकी सोच थोड़ी पिछड़ी हो सकती है, लेकिन विहान भाई ऐसे नहीं है। ये हीरा है, हीरा। और देखना, एक दिन आएगा जब आप मुझे थैंक यू बोलेंगी, क्योंकि सबसे पहले मैंने ये ऑफर आपको दिया ना। ये रिपोर्ट्स आज ही आए हैं। मैं डॉक्टर के पास से ही आ रहा हूँ। 3rd स्टेज है। मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे, ज्यादा दिन नहीं बचूंगा मैं आपसे शादी करूंगी। अनी, ये जो तुम्हारा प्यार मेरे अंदर पल रहा है, तुम इसे तो अपनाओगे ना अनी? मैं तुम्हें इतना जरूर बताना चाहूंगा कि अनिरुद्ध बीमार नहीं है। झूठ बोला आपने मुझसे, और कितना गिरेंगे? और जहां झनक याद करती है अपना गुजरा हुआ पल, जहां झूठ और झूठ के सिवाय कुछ बचा ही नहीं था उसके और अनी के रिश्ते में, जहां उसने प्यार भरे सपने भी देखे तो थे, पर मुझे आपका ये ऑफर मंजूर है। थैंक यू सो मच। शुक्रगुजार हूं मैं आपका। आपके साथ में मेरा बच्चा शायद खुश रहेगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी। मेरे घर में कुछ कायदे हैं, नियम है, अगर उनका पालन ठीक से करेंगी तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा वहां रहना। एक्चुअली घर की कमान बा के हाथ में है, सब कुछ उनके हिसाब से ही चलता है। इनफैक्ट मेरी 2 भाभियां भी हैं, तो उनको भी उनकी बात माननी पड़ती है। और अब विहान की ऑफर ले लेती है झनक, पर अब भी उसके मन में संकोच तो है। ये भी एक झूठ की ही बुनियाद है, पर शायद इससे किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचने वाली। बट मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं, आपको पसंद आएंगे। और हाँ, अगर वहां आपका मन ना लगे तो थोड़ा सा संभाल लेना। बट अगर कोई भी इशू होगा, आपको कोई भी परेशानी हो तो प्लीज मुझे बता देना। जी, मैं चलूंगी आपके साथ। बिल्कुल सही फैसला लिया है तुमने, बस तुम्हारा थोड़ा सा लुक बदलना होगा। उन्हें घर की बहू का इंतजार है, तुम्हें बहू बन के जाना होगा। डरिए मत प्लीज, मैं हूं आपके साथ में और मैं आपकी हेल्प करूंगा। चलिए मेरे साथ चलिए।
पर जिस घर की नकली बहू बनकर जाने वाली है झनक, इसका परिणाम आखिर क्या होगा? जहां वो लोग तो पहली बार देखेंगे झनक को अवीरा या अनवी के रूप में, जो अमेरिका से आई है, पर क्या अनी की मोहब्बत झनक का पीछा यहाँ भी परछाई बनकर तो नहीं आ जाएगी? और फिर क्या होगा जब झनक में अनी को एक फरेबी नजर आएगी या लेकर जाएगा अपने साथ? ये देखना बाकी है। तब तक के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स। भाई मैं वापस आ गया और कुछ दिनों में कोलकाता भी आ रहा हूँ। विहान डन, लेकिन इस बार मुझे भाभी से भी मिलना है। उनके सामने तेरी ऐसी खिंचाई करूंगा कि तू याद रखेगा। मेरा सबसे अच्छा और पुराना दोस्त आ रहा है मिलने, माय बेस्ट फ्रेंड अनिरुद्ध बोस।